हेलो एवरीवन। जैसा कि पहले भी मैंने कुछ आपको इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स दिए थे, इंटरेस्टिंग वोकेबलरीज दी थी। जैसे पॉर्टमेंटिव वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया था मैंने आपको, एंड उसके बाद मैंने एक्सप्रेशंस दिए थे अबाउट विंटर्स। ठीक है, आज मैं आपके सामने कुछ अलग एक्सप्रेशंस लेकर आई हूँ। लिखा ही है ऊपर टिपिकल एक्सप्रेशंस, तो आइए उनको सीख लेते हैं। ये एक ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो आपको बोलने में बड़ा ही मज़ा आएगा और यूज़ करने में भी उतना ही मज़ा आता है। ठीक है, तो चलिए लेट्स लर्न अबाउट दीज स्ट्रक्चर्स, इनके बारे में सीख लेते हैं। तो लेट मी इलैबोरेट। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है विली निली। विली निली का मतलब क्या होता है? आप एक वर्ड यूज़ करते होंगे विलिंगली एंड अनविलिंगली। तो इसका मीनिंग अगर मैं लिखूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ वेदर one wants it or not। ठीक है, अच्छा इसी तरह से अगर मैं इसकी यूसेज की बात करूं, ये तो मैंने आपको मीनिंग बताया कि वेदर वन वांट्स इट और नॉट, है ना। अगर मैं बात करूं यूसेज की तो मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि सिंपल एक सेंटेंस अगर मैं बना रही हूँ तो मैं लिख सकती हूँ आई हैव टू go there willy nilly। ठीक है, इसी तरीके से आगी बागी। आगी बागी का मतलब क्या होता है? एक क्वेरल बट नॉट सीरियस। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकती हूं कि quarrel but not सीरियस। ठीक है, ये लिख सकती हूँ। तो अब यहाँ पे यूसेज में क्या आएगा? यूसेज आप इसका ये बना सकते हैं कि देयर हैड बीन एन आगी बागी बिटवीन मी एंड माई मॉम। मैक्सिमम टाइम्स मम्मी से भी हो जाती है, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? देयर हैड बीन एन आगी बागी between me and mom। ओके, इसके बाद बिटवीन मैंने शॉर्ट में इसलिए लिखा है कि इतना वो आ नहीं पाता पूरा, इस वजह से। डीली डैली। डीली डैली का मतलब होता है कि कोई ऐसा कार्य जिसको करने में आप डिले करते हो बिकॉज ऑफ हेजिटेशन। ठीक है, तो टू वेस्ट टाइम बिकॉज ऑफ हेजिटेशन, आप यहाँ पे इसका मीनिंग लिख सकते हैं टू इसको कैपिटल लेटर में बनाने दीजिए क्योंकि शुरुआत है ये। उसी तरीके से यहाँ पर टू वेस्ट टाइम बिकॉज ऑफ हेजिटेशन। बिकॉज ऑफ हेजिटेशन, तो यहां पर आप क्या यूसेज लिखोगे? इसका यूसेज आप ये लिख सकते हैं कि क्विट। क्विट डिली डैलिंग। क्विट डिली डैलिंग। आर यू गोइंग देयर और नॉट? आर यू गोइंग देयर और नॉट? ठीक है, तो यहां पर क्विट डिली डैलिंग मतलब टाल मटोल करना, ना नुकुर करना बंद करो। जा रहे हो वहां की नहीं जा रहे हो, इस तरीके से ये सेंटेंस बना हुआ है। यस, हियर इट्स दिस। ओके, नाउ रेंट एंड रेव। रेंट एंड रेव का मतलब होता है टू शाउट एंड कंप्लेन एंग्रीली। तो कैसे करेंगे इसको? यहां पे पहले लिख लेते हैं टू शाउट एंड complain
एंग्रीली, ठीक है, मतलब गुस्से से चिल्लाकर बोलना और किसी की कंप्लेन करना। तो यहाँ पर ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको बोल सकते हैं स्टॉप रेंटिंग एंड raving, ranting and raving on my kids, मेरे बच्चों पर गुस्से से कंप्लेन करना या चिल्लाना बंद कीजिए, ठीक है। एंड देन टॉप्सी टर्वी, इसका मतलब होता है टोटली डिसऑर्डर्ड, टोटली डिसऑर्डर्ड, टोटली डिसऑर्डर्ड, इसमें आप इसको यूज कर सकते हैं कि एवरीथिंग इज टॉप्सी टर्वी इन माई लाइफ, everything is topsy turvy in my life. So these all are the structures what I have told you today, and I expect you to use it, and please बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसे लगते हैं ये स्ट्रक्चर्स, और यूज़ करने में भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं, मज़ा बहुत आने वाला है व्हेन यू वंस स्टार्ट यूजिंग इट। तो प्लीज़ कीप एंजॉइंग दीज स्ट्रक्चर्स, एंड आगे आती हूँ मैं और अगले स्ट्रक्चर्स के साथ, तब तक के लिए बाय।